बीजेपी की 2014 से लेकर 2019 की सरकार में कैप्टन अभिमन्यु एक कद्दावर नेता बने, एक कद्दावर मंत्री बने, लेकिन अचानक ही उनके सियासी करियर पर ग्रहण लग गया और वो 2019 का चुनाव हार गए। मनोहर लाल खट्टर के साथ 36 का आंकड़ा होने के चलते बड़ा नुकसान कैप्टन अभिमन्यु को हुआ और एक बार फिर से 2024 के चुनाव में नारनौंद के चक्रव्यूह में कैप्टन अभिमन्यु फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौंद के हालात क्या हैं? नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु कहाँ खड़े हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ की हालत क्या है और उनके सामने उमेद सिंह लोहान किस पोजीशन में खड़े हैं और दादा रामकुमार गौतम का क्या इफेक्ट है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। कैप्टन अभिमन्यु लगातार इस कोशिश में है कि उनका चुनावी सफर दोबारा से मेन ट्रैक पर आ जाए। वो हिचकोले खाती अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नारनौंद के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु एक बार फिर से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और उनको अर्जुन बनने के लिए कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने पिछले 6 महीने में जमकर मेहनत करने का काम किया है, रूठों को मनाने का काम किया है। वो गाँव गाँव गली गली घर घर भी घूमे हैं, लेकिन नारनौंद के समीकरण ऐसे हैं जो 2019 की तरह एक बार फिर से फंस गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु जीत के दहलीज से दूर नजर आते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि वो नामुमकिन की पोजीशन में नहीं है, यानी उनके लिए जीत की गुंजाइश भी बची हुई है। बेशक से कांग्रेस ने जस्सी पेटवाड़ को टिकट देकर एक बड़ी चुनौती कैप्टन अभिमन्यु के सामने खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर कांग्रेस टिकट अजय चौधरी को मिलती तो उन हालात में फिर कैप्टन अभिमन्यु के लिए जस्सी पेटवाड़ के इंडिपेंडेंट खड़े होने पर जीत का रास्ता निकल सकता था। लेकिन जस्सी पेटवाड़ के आने के बाद अब कांग्रेस के वोट एक मत हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं और इसलिए कैप्टन अभिमन्यु के लिए जीत का रास्ता और भी तंग हो गया है। लेकिन इन दोनों के साथ में एक प्रत्याशी और है, उमेद सिंह लोहान। उमेद सिंह लोहान INLD BSP के प्रत्याशी हैं और उन्होंने भी अपने चुनाव प्रचार को दमदार तरीके से चलाया हुआ है और उनके चाहे नामांकन की बात है, चाहे गांव के जन प्रचार की बात है, वहां पर हाजिरी भी मौजूदा तौर पर मजबूत नजर आई है, भारी नजर आई है और वो मुकाबले को ट्रायंगल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु के लिए भी अभी रास्ता खुला हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु के लिए एक राहत की बात और ये भी है कि रामकुमार गौतम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नारनौंद हल्के के पिछले 4 चुनाव के रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपको हर जगह रामकुमार गौतम जरूर नजर आएंगे। इस बार भी चुनावी परिणाम पर रामकुमार गौतम का इफेक्ट जरूर रहेगा। रामकुमार गौतम को बीजेपी ने सफेदों का प्रत्याशी बेशक से बना दिया है, लेकिन नारनौंद में उनका वोट बैंक ही तय करेगा कि यहाँ पर जीत किसकी होगी। इस समय बेशक से शोर शराबा जस्सी पेटवाड़ का ज्यादा नजर आता है, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी सधे हुए कदमों के साथ जीत से ज़्यादा दूर नहीं हैं, यानी कांटे के मुकाबले में वो जीत दर्ज कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि नारनौंद का मैदान खाली होने के चलते फ़ायदा उमेद सिंह लोहान को भी हो रहा है, क्योंकि अगर डॉक्टर अजय चौधरी प्रत्याशी बन जाते तो उन हालात में नारनौंद में एक तरफा बढ़त कांग्रेस को मिलती। लेकिन अब उमेद सिंह लोहान का भाईचारा और लोहानों का शहर यानी नारनौंद इस बात का तय करेगा कि वो किसके साथ जाएगा। भाईचारे के साथ अगर उमेद लोहान के साथ में गया तो फिर मामला पूरी तरह से ट्रायंगल हो जाएगा और अगर इस भाईचारे ने साथ नहीं दिया तो उन हालात में सीधा मुकाबला एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु के साथ में जस्सी पेटवाड़ का होगा। कैप्टन अभिमन्यु ये जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए बेहद अहमियत रखता है, उनके लिए निर्णायक होगा और इसलिए वो इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ जस्सी पेटवाड़ के साथ में इमोशनल अटैचमेंट है, उनको बेचारा कहा जा रहा है, उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है, उनके साथ में युवाओं की बड़ी फौज नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ में कैप्टन अभिमन्यु के साथ में एक मजबूत वोट बैंक भी नजर आता है। इनके साथ में उमेद सिंह लोहान भी बराबर की टक्कर देते हुए बराबर की मेहनत कर रहे हैं। यही वजह है कि कैप्टन अभिमन्यु भी आज की दौड़ में शामिल हैं। कैप्टन अभिमन्यु आज इस पोजीशन में है कि वो चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं और कांटे के मुकाबले में वहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले आप खुद ये देखिए कि तीनों के नामांकन में क्या माहौल रहा। जाहिर सी बात है कि तीनों ही दावेदारों का नामांकन जोरदार रहा, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात है, चाहे उमेद सिंह लोहान की बात है और चाहे जस्सी पेटवाड़ की बात है। बेशक जोश और करंट के मामले में जस्सी पेटवाड़ का खेमा सबसे भारी रहा है, लेकिन हाजिरी के मामले में ना तो कैप्टन अभिमन्यु कमज़ोर थे और ना ही उमेद सिंह लोहान दूर थे। यानी तीनों ही प्रत्याशियों के बीच में अब कांटे की टक्कर चल रही है। उमेद सिंह लोहान ने उम्मीदों से विपरीत जाते हुए
पार्टी के कमज़ोर होते हुए भी अपने चुनाव प्रचार को धार दिए रखी है, उसको वजन दिए रखा है और अपने आप को जीत की रेस में बनाए रखा है। यानी ट्रायंगल फाइट के अंदर ही नारनौंद का अभी चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में अगले 25 दिन बेहद निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि जहां कैप्टन अभिमन्यु के लिए दादा गौतम के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर लामबंद करने की चुनौती है, तो वहीं पर जस्सी पेटवाड़ के लिए भी विरोधी वोटों को बटने से रोकने की चुनौती है और उमेद सिंह लोहान के लिए अपना रसूख, अपने रिलेशन और अपने भाईचारे को साथ लेकर चुनाव लड़ने की चुनौती है। यानी तीनों ही दावेदार अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और तीनों ही चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी कर रहे हैं। यानी कैप्टन अभिमन्यु को अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें अर्जुन की तरह इस चक्री को भेजना होगा। जस्सी पेटवाड़ को अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें अपने इमोशनल अटैचमेंट के नारे को और बुलंद करना होगा और उमेद सिंह लोहान को अगर ये मुश्किल जंग जीतनी है तो उन्हें सबसे अलग तरीके से अपने चुनाव को आगे बढ़ाना होगा, यानी उसको धार देनी होगी। नारनौंद का चुनाव बता रहा है कि साफ तौर पर शोर शराबा जस्सी पेटवाड़ का ज़्यादा है, मैनेजमेंट कैप्टन अभिमन्यु की ज़्यादा है और जज्बात और मेहनत उमेद सिंह लोहान की बखूबी जारी है। यही वजह है कि आज की तारीख में बेशक से जस्सी पेटवाड़ के चर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन चुनाव के आंकड़े बताते हैं, नारनौंद के हिसाब किताब और समीकरण बताते हैं कि मामला फंसा हुआ है और इस फंसे हुए मामले के अंदर वही प्रत्याशी चुनाव जीत पाएगा जिसकी चुनाव मैनेजमेंट बेटर होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवा पाएगा और जो अपने वोट बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ तक लेकर आएगा। यही वजह है कि नारनौंद को लेकर इस बात का सस्पेंस खड़ा हो गया है कि डॉक्टर अजय चौधरी के समर्थक क्या करेंगे, सस्पेंस खड़ा हो गया है कि कुमारी शैलजा के वोट बैंक वाले समर्थक क्या करेंगे, सस्पेंस ये भी खड़ा हो गया है कि राम कुमार गौतम के वोटर और सपोर्टर हैं वो कितनी संख्या में कैप्टन अभिमन्यु के साथ जुड़ पाएंगे। यानी अगले 25 दिन में नारनौंद का चुनाव कई रंग बदलता हुआ नजर आ सकता है। नारनौंद के घमासान को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नारनौंद के घमासान में कैप्टन अभिमन्यु के भविष्य, जस्सी पेटवाड़ की मेहनत और उमेद सिंह लोहान के प्रयासों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप नारनौंद के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, जो परिणाम के बारे में आपका क्या आकलन है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।